भाई मूव ऑन कैसे करते हैं? अब भाई जब पेन या हार्ट ब्रेक की बात होती है ना, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, हार्ट ब्रेक एक आदमी को पॉलिश करता है. यू आर नॉट लेटिंग देम एक्चुअली डू द डैमेज एंड देन गो ऑफ. पता कैसे करें कि क्या मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, क्या हम इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक हैं? और लड़कियां, आप इन चीजों से बच के ही रहो भाई, मैं तो बोलता हूँ. ट्रस्ट मी भाई. अब मेरे को बोलो भाई, क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना था, बट इट इज फकिंग ट्रू मैन. क्या ये कह सकते हैं कि भाई बॉडी काउंट बस ऐड ऑन करते रहें? द मैस्कुलिनिटी कम्स वेयर यू हैव द सेक्सुअल डिसिप्लिन ब्रो. इंडियन लड़के क्या गलती करते हैं, कोई टकरा जाएगी, कोई दिख जाएगी, कोई किसी की दोस्त से मिला देगा. आज की रिलेशनशिप्स में यही चीज मिसिंग है. वो लोग ना अपना बेस्ट फाइनल बन के शादी करने की कोशिश करते हैं. तू बिलीव करता है खुद पे इंसान को खर्चा करना चाहिए? जम के. ट्रेनर भी रखा है, फिर डाइट पे भी पूरा ध्यान है. रात को 2 बजे भाई डाइट खा रहे होते. आई एम सो मच इनटू माई हेड कि ना भाई, एक तो मैं वर्कआउट कई बार नहीं कर पाता हूँ. सेकेंडली भाई, जब मैं ट्रेनर को एक्स्ट्रा पैसे दे के आता हूँ ना, तो मेरा जिम जाना कंफर्म होता है भाई. तो सार्थक गोयल इंडिया के, मैं कहूंगा रैंक 1 में नाम आता है जब कोई डेटिंग की बात करता है. लौंडे जो मार्ग से भटक रहे हैं, चाहे वो करियर में हो, पढ़ाई में हो, फोकस की बात आती है ना, तो भाई एक बंदा है सार्थक गोयल इंडिया में, और वो मेरे सामने है भाई. अरे यार, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. कितनी अच्छी से आपने बोला, जो मैंने कैमरे के पीछे सिखाया था आपको. पैसे मिलते हैं भाई. क्या चल क्या रहा है भाई? अरे भाई, बस मेहनत चल रही है, मिशन में आगे बढ़ रहे हैं भाई. ऑल ओवर इंस्टा पे 5 लाख हो गए, यूट्यूब पे 5 लाख हो गए. नंबर मैटर नहीं करता तब तक, जब तक मुझे ये नहीं समझ में आता भाई 1 मिलियन लौंडे हो गए जिन्हें लड़कियां वाली बकचोदियों से बाहर निकाला है. तो क्या सोच के ये सब चालू क्यों किया भाई? क्या हुआ क्या था? क्योंकि मैं तेरे को पर्सनली 8 महीने से जानता हूँ, और तेरे को मैं 2 साल से देख रहा हूँ. मोटा मोटा अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले ही बोला कि भाई यू आर अ डेटिंग कोच, गुरु है तू मेंटरिंग भी करता है. तो भाई कुछ तो सोचा होगा ना भाई, कुछ तो हुआ है, ब्रेकअप हुआ है भाई. बहुत बार, हद से ज्यादा. और भाई जो ब्रेकअप होता है लेटेस्ट, वो लगता है भाई सबसे दर्दनाक तो ये वाला था. सीधी बात बताओ. तो क्या कुछ ऐसा पास्ट ट्रॉमा था, या कोई ब्रेकअप ऐसा रीजन था कि यू स्टार्टेड डूइंग दिस, या कैसे क्या था? भाई क्या है ना, पिक्चरें देख के सॉफ्ट बॉय बनने लगा था. और सॉफ्ट बॉय बन के सोचता था लड़कियां पटा लेंगे. ठीक है, सही बता रहा हूँ भाई. सॉफ्ट बॉय बॉलीवुड ने यही सिखाया है या ब्रो. लड़कियों को चेज करना, ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग. ठीक है, रिलेशनशिप में अगर तुम्हारे पास अभी लड़की को ऑफर करने के लिए कुछ ना हो, तो फ्यूचर बहुत जल्दी देखना और दिखाना कि मैं ये करूंगा तुम्हारे साथ, वो करूंगा. भाई ये सब बकचोदी करते थे, लड़कियां छोड़ के चली जाती थी, खूब रोते थे. फिर समझ में आया भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ऐसे करेंगे तो भाई बस डेस्परेट लड़कियां पटेंगी, और भाई डेटिंग गेम कभी नहीं सही से सक्सेसफुल हो पाएगा. तो भाई ये पहले हार्ट ब्रेक हुए, उसके बाद भाई हरामी बन के लड़कियां पटानी सीखी. मेरे दोस्त बहुत हरामी थे भाई. उन लोगों के साथ उठ बैठ के समझा उनकी पर्सनालिटी को, सेम चीज कॉपी मारी, और भाई मैजिक होने लगा. तो ये बात कब की है भाई? ये बात आप समझ लिए 2000. वैसे सॉफ्ट बॉय बन के भी काफी लड़कियां पटाई थी. ठीक है, तो ये कॉलेज भाई कॉलेज तक तो मैं बहुत बिगड़ चुका था. कॉलेज तक तो बिगड़ चुका था? कॉलेज तक तो भाई महामारी मच गई थी भाई. पूरे कॉलेज में फेमस था मैं बकचोदी करने के लिए. समझ रहे हैं आप? कूल. कहीं ना कहीं स्कूल का और कॉलेज का जो फेज था ना, ये ट्रांजिशन वाला, वहां पे मैं सब सीख गया था. मतलब क्या हुआ था वहां पे, मुझे कंप्लीटली वो बकचोद बनना आ गया था भाई. जो लड़कियों को पसंद है, खास करके कुछ, हर लड़की को नहीं भाई, काफी सारी अच्छी लड़कियां हैं जो हम जैसे लड़कों से दूर रहती हैं, मुझे वो अच्छी लगती है. तो यार इतनी बातों में एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब हार्ट ब्रेक तूने बोला बहुत हुआ, एक होता है ना भाई जो हम इंडियन लॉन्डो का कि भाई शिद्दत वाला प्यार, कि भाई मतलब उठ गया भरोसा. हाँ. ऐसा कुछ हुआ कि भाई जिसके लिए तू पागल था, जिससे तेरे को शादी करनी थी भाई? हाँ. ऐसा था कुछ हुआ भाई? यार जाहिद भाई, अब आप हंसोगे, लेकिन हर एक से करने का मन था मेरा. तो
जिनसे मिला था भाई, सबके साथ सोचता था शादी करूंगा। तू एमबीबीएस मूवी का संजय दत्त था। हाँ भाई, मतलब संजय दत्त नहीं, वो जो लौंडा होता है कि अब अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या है। हाँ, क्योंकि भाई हम लोगों ने थोड़ी ना कभी सोचा था कि टाइम पास करना है। हम टाइम पास वाले लड़के नहीं थे भाई, हम शादी करने के लिए लड़की के साथ आते थे और लड़कियां छोड़ देती थी। तो वो तेरा पूरा जो तेरे पास ट्रॉमा रहे हैं जो भी, भाई ट्रॉमा तो देखो कोई लड़की नहीं दे पाई। ट्रॉमा मत बोलो भाई। ठीक है, इसको फ्रेज करते हैं, जो हार्ट ब्रेक्स हुए थे, हाँ वो रीजन थे कि तूने ये पूरा जो कंटेंट बनाना शुरू किया, वो रीजन था? भाई क्या हुआ ना, जब मैं अच्छे से बुरा बना, फिर बुरे बनने के बाद एक स्टेज आई भाई जहां पे मैं बुरे बनने के साथ में अपनी लाइफ में ना करियर को लेके बहुत सीरियस हो गया था। तब मेरे को समझ में आया कि मेरा सबसे पुराना वाला अच्छा और इसके ठीक पहले वाला बुरा, इन दोनों को बैलेंस करके भाई साहब अब लड़कियों को लेजिट बहुत सारी लड़कियां आपके लिए क्रेजी हो जाएंगी भाई। ये मैंने सीखा और भाई वो मैंने सीख लिया था। लेकिन उसके बाद जब मैं आगे बढ़ रहा था भाई, स्लोली आई वेंट डाउन विद द लेन ऑफ साइकोलॉजी, जहां पे जो चीजें मैं करते आ रहा था उनको इन वर्ड्स टर्म्स। एक सेकेंड, साइकोलॉजी पढ़ी है तूने? हाँ भाई, सर्टिफाइड हूँ मैं साइकोथेरेपिस्ट, जिसमें और मैंने ये रिलेशनशिप काउंसलिंग वगैरह कर रखी है। और ये तूने कॉलेज के बाद करी है? कॉलेज के बाद भाई लर्निंग में मेरा हमेशा बहुत फोकस रहा है। कूल। तो इस वजह से क्या हुआ, पहले मैं लुक्खा, अब मैं पढ़ लिख गया उस फील्ड में, तो उस वजह से मैं और ज्यादा पावरफुल हो गया। फिर मैंने भाई, एक चीज है कि हर लड़का इन चीजों को अच्छे के लिए यूज करे, ऐसा बनाने की भाई कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ कुछ होते हैं भाई, काम धंधे नहीं होते, लड़कियों के साथ टाइम पास करते रहते हैं, फिर उनका तो कुछ नहीं कर सकते। यार तेरे जितना मैं तेरे को जानता हूँ, तेरे 4 चैनल हैं आई गेस यूट्यूब पे। 4 चैनल हैं, 2 इंस्टाग्राम पेजेस हैं। देन यू आर द ओनर ऑफ डैडी। जी, बाय द वे गाइस, डैडी परफ्यूम इनका आता है, मैंने वैसे बताया, बट बहुत मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। भाई, बहुत प्यार दिया है। मैं बता रहा हूँ, ले देने की भी जरूरत नहीं, जाहिद भाई ने इतना पर्सनल लेवल पे आप लोगों ने भाई इतना प्यार दिया है भाई कि सही में यार। तो मैं ये तेरे से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई तेरा जो स्लीपिंग स्केड्यूल है वो भी बिगड़ा है, बिगड़ा ही हुआ है। हाँ। बट मैं देखता हूँ कि तू सुबह उठ जाता है और तू फोकस्ड रहता है भाई। तू सुबह 11 बजे उठता है और तू रात के 3 बजे तक लगा रहता है काम में। तो भाई ये मैं तेरे से इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी पता रहे, चले, जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरे भी भाई आएंगे। हाँ ठीक है। और दूसरा, मैं खुद तेरे से सीखना चाहता हूँ, बिकॉज भाई मैं अगर लेट सोता हूँ तो भाई मैं फिर दोपहर में या शाम को उठता हूँ और मेरा पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तू कैसे इतना भाई हाईली मोटिवेट रहता है भाई? क्या क्या चीज है भाई तेरे को जो मोटिवेट करती है? क्योंकि इतना कंटेंट सोचना, बनाना, एंड देन साथ में एक पूरा फुल्ली फ्लेजेड बिजनेस संभाल रहा है, कैसे भाई? यार जाहिद भाई, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो मैंने कर रखी है जबरदस्त हायरिंग। मेरे को बहुत पैसा देना होता है महीने में, बहुत पैसा बांटता हूं मैं, ठीक है। भले ही मेरे पास मेरे से ज्यादा मेरी टीम वाले कमा लेते हैं भाई, ठीक है, लेकिन ना भाई मैं बहुत पैसा मुझे लोगों को देना होता है मंथ के एंड तक, हेंस एवरी डे इज प्रेशियस फॉर मी। तो तू उसको तू थोड़ा ना ऐसा सिंप्लीफाई कर दे, ताकि कोई अगर क्रिएटर भी देख रहा होगा, क्योंकि भाई मेरे को भी बहुत सीखने को मिलेगा तेरे से, ठीक है। सो तू आज जो भी बता रहा है मैं सीख रहा हूँ, जो देख रहे हैं। तो जब तू कहता है तूने हायर करी है टीम, क्योंकि कुछ कुछ तेरा मेरे को पता है, तो तूने क्या क्या ऐसा क्या क्या हायर किया है? तू थोड़ा अगर उसको बाइफरकेट करे कि एडिटर है और कैमरा गाय है या जो भी है, तू थोड़ा उसको अगर बता। भाई देखो, काफी सारे मतलब फ्रीलांस में भी हैं, लेकिन वो लोग आधे से ज्यादा टाइम मुझे ही डेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो तेरे पास क्या क्या है तेरे टीम भाई में? मेरे पास डैडी में मतलब मैंने 2 वेयर हाउसेज रेंट किए हुए हैं, ठीक है, जिनमें मेरा आधा मतलब अच्छा खासा इनकम जाता है। मैं वेयर हाउस 2 क्यों किए हैं और एक को ऑफिस बना दिया है, एक में भाई इन्वेंट्री रखी ठीक है, ठीक है, ये एक हो गया। फिर उसमें मेरे पास 3 एम्प्लॉइज हैं, तेरे डैडी के लिए डेडिकेटेड, ठीक है, ठीक है। फिर उसमें फिर बाद में आ जाते हैं भाई जो बैक एंड वगैरह देखते हैं, वेबसाइट वगैरह। तो भाई रफली मैं बताऊं तो 3-4 परमानेंट है
ठीक है, और बाकी 5-6 ऐसे हैं जिनको मेरा हफ्ता जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं उनको कमिटमेंट इसीलिए नहीं दे पाता हूँ भाई, कभी मेरे पास काम नहीं रहा तो वो लोग दूसरी तो जगह भी जो कर ये तू सकते हैं। 4-5 बता रहा है, ये तेरे बेसिकली तो ये यूट्यूब वाले बता रहा है, ये यूट्यूब और डैडी मिला के डैडी बता रहा मिला हूँ। के। हाँ, वेबसाइट वगैरह सार्थक गोल्ड .in भी रन करती है, एक छोटी सी 2 लोगों की, पूरी मेरी टीम नहीं है, बट हाँ भाई उनको मैं पैसे देने होते हैं, तो बेसिकली मुझे पैसा बहुत देना होता है, ओके, इसीलिए भाई। सो यू हैव पीपल तेरे, क्योंकि यार मैं खुद यूट्यूबर, मतलब ऑब्वियसली हम कंटेंट बना रहे हैं, या मेरे को एक चीज जाननी है, तेरे एडिटर कितने हैं, तेरे ग्राफिक्स वाले कितने हैं, तेरा जो थंबनेल बनता है, बिकॉज भाई थंबनेल तेरा सेक्सी है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और तेरा वीडियो, क्योंकि भाई भाई तो वीडियो नहीं फिल्म बनाते हैं 50-50 मिनट की, मैंने तेरे को हमेशा हाँ भाई, बोला है। वो इंस्टाग्राम पे देखो भाई 20-30 सेकंड में हाँ, कोई भी कोई कुछ भी किसी के, ज्ञान हाँ देके जा सकता है, और आधे से ज्यादा भाई आजकल तो एआई के वर्ड्स यूज कर रहे हैं ब्रो, एआई वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वो एआई से जो पढ़ रहे हैं भैंचोद, उसको उनको उस चीज की हिंदी नहीं आती, एग्जैक्टली, वो लोग वही वर्ड बोल देते हैं भाई। तो तू ये बता, तेरे पास कितने ऐसे हैं जो तेरे तेरे यूट्यूब पे तेरे कितने लोग लगे हुए हैं शूट तू? आई विल से भाई, शूट में ना अभिषेक ही मेरी हेल्प कर देता है, ठीक है, वो ही हेल्प्स मी इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, माय कॉन्क्वेस्ट। ठीक, ठीक है, बट आई बिलीव दैट ओवरऑल 3 to 4 पीपल आर फॉर माई डिजिटल थिंग, बट मैं फुल टाइम नहीं है, इसीलिए मैं वो बोलूंगा भी नहीं, बट उनको भाई पैसा फुल टाइम वाला जाता है मेरी तरफ ओके, से। कूल। तो सो यू आर सेइंग कि 3-4 लोग तेरे वो हैं हाँ, जो 2 तेरा एडिटर्स हैं, 2 एडिटर्स हैं, या 2 ये, एडिटर्स हैं, एक मेन ग्राफिक वाले हैं, हाँ। और भाई एक सेकेंडरी रखा है, कभी कभार नहीं होता तो। मैं तेरे को जितना जानता हूँ भाई, तू बिलीव करता है खुद पे इंसान को खर्चा करना चाहिए, जम के। क्योंकि मैं तेरे से सुनते रहता हूँ अक्सर कि जाहिद भाई मैं ट्रेनर भी रखा है, फिर डाइट पे भी पूरा ध्यान है, और रात को 2 बजे भाई डाइट खा रहे होते हैं, भाई हो जाता है कभी कभार देर, काम वगैरह की वजह से, तो वो एक अलग खर्चा है। वो भाई डाइट का तो ठीक है, डाइट हो गया, बट पर्सनल ट्रेनर वगैरह, भाई, क्योंकि हाँ भाई रखना पड़ता है यार, क्योंकि मेरे को क्या होता है ना, इफ आई एम सो मच इनटू माय हेड कि ना भाई, एक तो मैं वर्कआउट कई बार नहीं कर पाता हूँ, सेकेंडली भाई जब मैं ट्रेनर को एक्स्ट्रा पैसे दे के आता हूँ ना, तो मेरा जिम जाना कंफर्म होता है भाई, तो समझ रहे हो, इट इज लाइक हाँ, गिविंग द मनी टू गो देयर। हाँ, और भाई मेरे को यही चीज ऑपरेट करता है, अदरवाइज मैं वो इंसान हूं जो फेलियर के बाद जागते हैं और जब टाइम नहीं बचता। रियल में मैं वो बंदा हूं जो फेलियर के बाद जागते हैं, अरे रिग्रेट में नहीं, रिग्रेट में जो जीते हैं। तो तू जो जिम जो जा रहा है, जो फिटनेस पे है, ये तू कितने टाइम से है भाई? भाई स्कूल, कॉलेज, या भाई मैं स्कूल से हूँ, स्कूल लेकिन से? हाँ भाई, लेकिन मैंने जिम के साथ ही हजारों अच्छी बुरी चीजें की हैं, साल साल के ब्रेक लिए, अभी चेस्ट पे भी इंजरी हो गई थी, तो भाई वो ब्रेक चलता रहता है जिम से, लेकिन ऑन ऑफ चलता है सब भाई, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी और गोल ओरिएंटेड बनूंगा फिटनेस को लेके। यार एक सवाल है, तेरे को जवाब देना है तो तू दे, तेरे को नहीं देना तो मत दे। ठीक है भाई। तेरा मोटा मोटा एक्सपेंस कितना है, ये बता दे। मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कि कितना कमाते हो क्या है, बिकॉज वो कभी और, क्योंकि भाई कुछ बातें अगले पॉडकास्ट के लिए भी रहनी चाहिए। भाई एक बट मैं मोटा बता मोटा, दूं, क्योंकि भाई पता है, मैं तेरे को बताऊं क्योंकि मुझे पता है, आई वांट ऑडियंस टू नो कि तेरा मोटा मोटा खर्चा, क्योंकि भाई पैसे को कैसे मैनेज करना है ना, वो भी एक स्किल होती है, और मैं सीख रहा हूँ भाई सब तो। भाई जाहिद भाई मैं सभी को फ्रैंकली बता दूं, मेरे कुछ खास शौक नहीं है मेरे, ऑनेस्टली ना हाँ, भाई, दैट आई नो कोई वो नहीं है। कि और भाई ब्लैक बहुत पहनता है, तो लोगों को अगर लगता होगा कि एक ही पहन के घूमता है, नहीं भाई। ये इस टी शर्ट का ही कम से कम 10वां वीडियो हाँ, होगा। तो मोटा मोटा क्या मैं तेरे से एक्सपेंस भाई पूछ रहा हूँ, मेरा बस तेरे जो मेरे बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मेरे ग्रोथ में हेल्प करता है, लगभग 1 लाख रुपए भाई डाल देता होगा। 1 लाख रुपए तो गाइस देखो, अब आप तभी आगे बढ़ोगे, मेरे हिसाब से द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ ब्रो, और मैं इसमें बहुत कोर्स है, मैं कभी अपने ऊपर डाला एक भी पैसा रिग्रेट नहीं करता हूँ। ये सवाल पता मैंने क्यों पूछा इससे कि कितना एक्सपेंस होता है, क्योंकि यार मैं क्या बिलीव करता हूँ, अक्सर हम लोग मिडिल क्लास वाले स्पेशली बस इस पे लगे रहते हैं कि बेटा बचाना सीखो, जितने में है खुश रहना सीखो, ठीक है, जितनी चादर है उससे ऊपर मत सोचो। बट व्हाट आई बिलीव इज कि रादर देन बचाना, यू शुड बी मोर फोकसिंग ऑन कि कितना तुम और बना सकते हो, ठीक है।
अगर लाख रुपए ये एक्सपेंस इसका है, ये डाल रहा है अपनी चीजों में, सो ही नोज कि वो कैसे और उसको 10x कर सकता है। और ये चीज मैंने इससे सीखी है कि इफ यू हैव यू नो कैश, तो भाई लगा दो उसको भाई अपने बिजनेस में। अपने बिजनेस में लगाओ भाई, ऑब्वियसली नॉलेज वगैरह लेके। हाँ अभी हाँ मैंने परफ्यूम भी अगर डैडी का लॉन्च किया है भाई, मैंने लॉन्च करने के बाद भी मैं आज भी स्टडी करता हूँ भाई। मेरे से छोटे मोटे कोई भी एलिमेंट्स पूछ लेना परफ्यूम से रिलेटेड, कि मेरे को कोई परफ्यूम बॉक्स दिखा दे और उसके पीछे का एलिमेंट क्या है, वो किस टाइप का फ्रेग्रेंस ऐड कर रहा है ना भाई, मैं उसकी फैमिली देख के बता सकता हूँ कि वो सिट्रस नोट दे रहा होगा, एरोमेटिक नोट दे रहा होगा, कौन सा दे रहा होगा। तो ना भाई मैं तब जाके इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि जाहिद भाई, कभी कभार मैं अपनी मतलब खुद को भी प्रोडक्टिव फील कराने के लिए शायद कभी कभार पैसा खर्च कर देता हूँ। ये मेरा सेकंड ओपिनियन है, भले ही रिजल्ट आ नहीं रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे से ना भाई पैसा रखा नहीं जाता है। अभी तो नहीं रखा जाता है, बाद में रख लूंगा। अभी मैं भाई लगा देता हूँ अपनी ग्रोथ में, मतलब आगे बढ़ने में लगा देता हूँ भाई। सोचता नहीं ना तो इतना ना भाई, ठीक है, मजा आती है वो। इट इज फॉर द माइंड, आई बिलीव। इट इज नॉट फॉर द रिजल्ट ऑल्सो, इट इज फॉर द माइंड। किक मिलती है तेरे किक को। मिल जाती है, एंड दैट टू ऑफ द प्रोडक्टिविटी। कि हाँ भाई, वो मेरे माइंड स्टिमुलेशन है, इट्स माय ब्रेन एक्सरसाइज। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माय ब्रेन टू कीप इट एक्टिव। समझ रहे हो? इट इज एन एक्सरसाइज फॉर हियर। आई कांट सिट अलोन, लेट्स गेट ऑन अ मिशन। क्या बात है यार। अबे क्योंकि हम सार्थक के साथ हैं और डेटिंग की बात ना हो, डेटिंग टिप्स ना लें, तो फिर भाई सार्थक के साथ वीडियो बनाने का फायदा क्या। नहीं भाई, बिल्कुल पहली चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ने ब्रेकअप पे जो बोला कि भाई का दिल बहुत बार टूटा है, हाँ भाई, और मूव ऑन भी किया ही होगा। अरे हजारों बार। तो यार एक चीज जो मुझे तेरे से जाननी है, बिकॉज तेरी क्योंकि मेजर ऑडियंस है और तेरे से जो हेल्प भी सीख करते हैं ज्यादातर वही है, भाई दिल टूट गया, रो रहे हैं, तू मेरे को दिखा भी रहा था, बंदा लेजिट रो रो के ऑडियो भेज रहा है भाई को। हाँ भाई, मैं तो हाँ। तू बता भाई, ब्रेकअप हो गया, एकदम गंदा हार्ट ब्रेक है, ठीक है, और अभी ना मैं जेंडर बायस्ड एकदम नहीं है ना, भाई का आंसर होगा जेंडर बायस्ड, ये बेसिकली वो है, चाहे लड़का देख रहा है चाहे लड़की देख रही है, ठीक है, भाई मूव ऑन कैसे करते हैं। अब भाई जब पेन या हार्ट ब्रेक की बात होती है ना, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, हार्ट ब्रेक एक आदमी को पॉलिश करता है, और एक फीमेल के साथ जितना हार्ट ब्रेक होता है वो अपने उतने फेमिनिन से बाहर आती है। ठीक है, शी कांट बी मोर फेमिनिन, क्योंकि उसे सेल्फ रिलायंट बनना पड़ता है। इसीलिए सुनो, लड़कियों को थेरेपी जैसी या सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीजों की तरफ आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वो उनको हील कर सकती है। But to men, I suggest more of a success, because it pushes them more towards it. और लड़कियों को मैं honestly बोलता हूँ, they must either get more spiritual, but they should heal their femininity as soon as possible to attract a right man. It is very important. अब भाई इसमें तो कोई बुराई नहीं है, आई बिलीव। यार फेमिनिन को अगर फेमिनिन बोले तो आई डोंट। यार एक चीज बता, ये मैंने ना 2021 में वर्ड सुना था, और हम जितने 90s बॉर्न है ना भाई, हम लोग को लगता है ये क्या चल रहा है, रीबाउंड रिलेशनशिप भाई, क्योंकि ब्रेकअप हुआ, और मैं देखता हूँ भाई, मतलब जो मैंने देखा है यार, मैं उस पर, मेरे को ऐसा कोट मत करना, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मैंने देखा है जनरली लड़कियां ज्यादा रिबाउंड के लिए जाती हैं, और मैंने भी ज्यादातर लड़कियों से सुना था, ठीक है, मेरी दोस्त हो गई और लड़कों के मुंह से कि भाई वो रिबाउंड में थी, और लड़कियां ओपनली बोलती हैं कि मेरा रिबाउंड है। तेरे हिसाब से क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अगर ये सही है तो क्यों है, और क्या रिबाउंड में जाना चाहिए, या फिर थोड़ा टाइम और रुक के किसी राइट पार्टनर के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि रिबाउंड तो वही है ना कि यहाँ खत्म हुआ, देन यू आर विद समवन एल्स। ब्रो सी, मोस्ट ऑफ द पीपल रिबाउंडिंग करते हैं ताकि उन्हें लोनलीनेस ना फील करनी पड़े। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो जो है कि उनके दोस्त लोग ही सजेस्ट करते हैं ना कि किसी और के साथ आजा, कि जो तेरा वॉइड था ना वो वॉइड फिल हो जाएगा, है ना, ये चीज विच इज रॉन्ग। यू आर स्टिल, आप फिर भी अपने हर्ट इमोशन से दूर भाग रहे हो। रिबाउंड में भी आप अपने हर्ट इमोशन से दूर भाग रहे हो, और आप केवल उन्हें सप्रेस कर रहे हो।
यू आर नॉट लेटिंग देम एक्चुअली डू द डैमेज एंड देन गो ऑफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वो पूरा प्रोसेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वो टू फ्रॉम अ पॉइंट जहां पे आपको हार्ट ब्रेक की वजह से आपकी सेल्फ इमेज लो हुई, उसके बाद आप एक प्रोसेस में गए जहां पे आपने अपनी सेल्फ वर्थ को वापस अपनी आईज में गेन किया एंड देन यू मूव टू अ पार्टनर। रिबाउंड वाले रिलेशनशिप्स जनरली आउट ऑफ इनसिक्योरिटी फ्यूल्ड होते हैं और वो आपस में ही एक दूसरे की इनसिक्योरिटी में खत्म हो जाते हैं। तो यार तेरी इन बात में मेरे को एक चीज समझ आई कि नहीं जाना है। ना तो यार एक बात बता। बट एक सेकंड साहिल भाई, बट पीपल वोंट स्टॉप। ऑब्वियसली यार Nobody वो will उनका stop. चॉइस है। Yeah. बट तू कह रहा है नहीं जाना चाहिए। ना बट एक चीज और है यार कि ऑब्वियसली भाई तूने बोला मूव ऑन के लिए तूने चीजें बताई यार, रोना चाहिए, रोना आ रहा है, बंदा पड़ा है अकेले, उसको लग रहा है डिप्रेशन में है, जो कि वो नहीं है, क्योंकि कूल लगता है बोलना कि डिप्रेशन में, ऑब्वियसली स्ट्रेस में होगा, एंजाइटी बढ़ रही होगी, तो क्या पूरा निकाल दे रोते 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 कि जो पूरा खत्म हो गया, अब आगे उस पर फोकस कर रहा है, क्योंकि तूने बोला सप्रेस कर रहा है रिबाउंड में, ऑब्वियसली कल को इससे निकलेगा भाई, क्योंकि वो सप्रेस थी फीलिंग वो फिर से आ रही है, क्योंकि वो आएगा ना, वो बैकलैश तो मारेगा ना। तो क्या ये जो ब्रेकअप वाला फेज है, क्या करना चाहिए भाई? रोना चाहिए क्योंकि तूने कंप्लीट कर दिया था, बट क्योंकि अभी तेरी नहीं, सही है भाई, बहुत सही डिफरेंशिएशन दिया है। आपकी वजह से मैं इन दोनों चीजों को अलग बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। सो बेसिकली क्या होता है ना, समटाइम्स जो लोगों को रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना होता एंड दे स्टिल वांट टू फील कि वो अभी भी उस रिलेशनशिप का पार्ट है, जब वो इंसान जा भी चुका होता है ना, दे क्राई सो दैट दे कैन स्टिल फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, या वो अभी भी उस सीन में है, दे आर इन द सेम सिचुएशन। इट इज एन इल्यूजन दे क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। बहुत कॉम्प्लेक्स बात है लेकिन बहुत इजी मैंने बोलने की कोशिश की है। आप चले गए हो, मेरा दिल टूट गया है, बट नाउ आई वांट टू फील दैट आई एम इनटू दिस रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप में मेरे पास लास्ट चीज क्या है? सॉरो, पेन। तो मैं इसलिए रो रहा हूं सो दैट आई कैन फील मोर सेफ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगता है दैट क्राइंग बिकम्स अ हैबिट ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि क्राइंग के बाद इमिडिएटली आपको हैप्पीनेस हार्मोन्स आते हैं, राइट? इट गेट्स यू डाउन। आई नो ब्रो, यू फील लाइट, एवरीबडी। तो वो हैप्पीनेस हार्मोन्स बोलूं या मैं बोलूं आपका कोर्टिसोल या एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन माय ओपिनियन, आप रो रहे हो बट इट शुडंट इफेक्ट योर एक्शंस। अगर आपको ऑफिस जाना है, आप ऑफिस जा रहे हो, उसके बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज जा रहे हो, you are crying but you are still moving forward, that is very important। आप रो लो भाई, रोने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सोचो आप सही रीजन के लिए रो रहे हो। आर यू क्राइंग टू लेट इट गो ऑफ एंड पुटिंग योर सेल्फ अब कुछ नहीं है, जो हो गया सो हो गया, और यू आर क्राइंग कि प्लीज कहीं से आ जाए। तो अभी यहाँ पे मेरे को एक चीज जाननी है, व्हाट इफ वो आ गया, या जो पार्टनर ने छोड़ा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, उसके पार्टनर ने, और वो आना चाहता है वापस आफ्टर ऑल द डैमेजेस, वो कह रहा है या कह रही है कि भाई मुझे फिर से आना है, भाई जाना चाहिए? भाई डिपेंड्स अपॉन कि आपको छोड़ने का उसने क्या किया है, वो बहुत मैटर करता है। उसने क्या किया और उसने आपके साथ भी क्या किया? नहीं, आपके साथ भी क्या किया दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट आपके बाद उसने क्या किया दैट इज द मेन थिंग। जैसे was she sitting alone at home and crying for you and she realizes, or he or she were talking to other people, और फिर कहीं और दाल नहीं गली, तो क्या हुआ, अपने करंट ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वापस पास्ट में आ गए। इट हैपेंस, दिस इज हाउ लोग एक दूसरे का यूज करते हैं। इस चीज को समझे आप। मान लो मेरा आपसे ब्रेकअप हुआ, नाउ आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव वेरी एग्रेसिवली, मैं दूसरे आदमी को पटा रहा हूं, बट व्हाट हैपेंस इज कि भाई वो मेरे से नहीं पटा, तो इंस्टेंटली टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ ऑफ, आई एम कमिंग बैक टू यू। तो ये भी तो हो सकता है कि उसको वहां वो चीज नहीं मिली जो उसको यहाँ मिल रही थी भाई, तो ऑब्वियसली क्योंकि सामने वाले ने उसे वो वैल्यू नहीं दी। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि उसने उसे बहुत अच्छा समझा, बट द मेन क्वेश्चन इज दैट उसने दूसरे आदमी को ट्राई भी किया ड्यू टू समथिंग विच वाज लैगिंग इन यू, जो आपके में कंप्लीट है, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी वो आपके अंदर से फुलफिल नहीं हो रही थी।
अब ये बहुत डीप चला जाएगा, आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, मैं एक्चुअल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर हर आप लोग चीज। को चाहिए हम डीप पे बात करें तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई कर देना, बट मैंने अभी भी काफी चीज समझाने की कोशिश की और मैंने मेन स्ट्रीम से हट के बात की है भाई। यहाँ पे मेन स्ट्रीम में आपको वही डायरेक्ट आंसर्स मिल जाए। हाँ वो तो रटे रटाए हाँ, कि जिम ज्वाइन कर लो, हाँ, हाँ, और जो चीज कर रहे हो एक नई हॉबी पकड़ लो। हाँ, दोज थिंग्स आर फाइन, हम लोग उनके ऊपर बात करते हैं। दोज थिंग्स आर एवरीवेयर ऑन गूगल ब्रो, आई डोंट टॉक शिट। टॉक्सिक एक इंसान होता है, टॉक्सिक एक रिलेशनशिप हो जाता है। पता कैसे करें कि क्या मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, क्या हम इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक हैं, या भैंचोद मैं खुद टॉक्सिक हूं और मैं रबड़ी रोना कर रहा हूं पूरे दुनिया में कि मेरा पार्टनर टॉक्सिक था। ये कैसे पता चलता है भाई? ब्रो यार ये बहुत जेंडर बेस्ड है, जेंडर बाइस्ड है, बहुत बहुत ज्यादा भाई। बता। भाई देखो क्या होता है, मैं अब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लड़कियों देखो मुझे माफ कर देना, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत सारी लड़कियों को ना ऐसे रिलेशनशिप्स में रहना अच्छा लगता है जिसमें वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में हो, जहां पे उनकी दाल बुरी तरह से बन नहीं रही हो। तो लड़कियां जिसको टॉक्सिक बोलती हैं, दे लाइक दैट, क्योंकि उससे उनको ना बहुत सारे इमोशनल स्टिमुलेशंस मिलते हैं, ठीक है। Okay. और लड़कियां आप इन चीजों से बच के ही रहो भाई, मैं तो बोलता हूँ आप इन चीजों से बच के ही रहो, अपने आप को समझाओ और निकलो। बट व्हाट हैपेंस इज कि टॉक्सिसिटी उनको हुक करके रख लेती है। अब आज अभी रात को आप बोल रहे हो आई हेट यू फक ऑफ, आज के बाद से मुझे बात मत करना। टुमारो मॉर्निंग यू कॉल मी, हे स्वीट हार्ट आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे, आई विल इंस्टेंटली फॉल इन लव, ठीक है। Got it. तो विमेन को थोड़ा बहुत ना भाई वो इमोशन, मतलब अ लॉट ऑफ गर्ल्स ना भाई वो सुबह एनर्जी इमोशनल पूरी इमोशनली चार्ज होती है, रात तक उन्हें 2 एपिसोड चाहिए और भाई वो डिस्चार्ज होके चैन से सोना चाहती है। सो दे लाइक टू बी इन द, अ लॉट ऑफ विमेन टू क्राई एंड देन फील अमेजिंग। ट्रस्ट मी भाई, अब मेरे को बोलो भाई क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना था बट इट इज फकिंग ट्रू मैन। नाउ फॉर अ मैन आई बिलीव दैट कि भाई अगर वो टॉक्सिक है मीन्स इफ द गर्ल इज ऑल्सो टॉकिंग टू अदर 10 पीपल, तो भाई उसके लिए वो चीज टॉक्सिक है। दैट मीन्स दैट इधर एज अ मैन तुम्हें ज्यादा काम करना है, या तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए इन अ गर्ल, एंड यू आर क्रेविंग अ गर्ल जो और 10 लड़कों से बात करती है। तो तुम्हारे अंदर उतनी सेल्फ वर्थ नहीं है टू अंडरस्टैंड कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल सकता है। तो तुम खुद यूज हो रहे हो और तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे। क्या बात है भाई, बढ़िया। यार कुछ लड़के होते हैं ना तेरे, क्योंकि तू तो उसी अराउंड कंटेंट बनाता है, मेरे को खुद मैसेज भाई आते हैं। मास मतलब सॉरी भाई बहुत कंटेंट बना दिया भाई। तो यार ये बता, ये जो लौंडे बोल रहे होते हैं भाई हमें कोई घास नहीं डाल रहा, हमसे कोई पट नहीं रही, हमें समझ नहीं आ रहा, उन लौंडों को ये नहीं पता कि वो फ्रेंड जोन हो चुके हैं भाई। क्योंकि वो खुद यही बोल रहे होते हैं भाई, लड़की कहती है तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुमको कोई भी मिल जाएगी, बट मैं नहीं यार। और ये बात, इसके बारे में मैंने भी थोड़ा थोड़ा बात की अपने चैनल पे। ये बात मैं शायद जब कॉलेज में था तब से देखता आ रहा हूँ, और ये आज भी चल रहा है। लॉन्डो को नहीं पता, उन लॉन्डो को शायद 10 साल बाद पता चलेगा, बट क्योंकि भाई वी हैव सार्थक गोयल, आई वांट यू टू टेल पीपल कि भाई कैसे पता करें कि हम फ्रेंड जोन हो चुके हैं, हम जिसको जा रहे हैं अब वो सेट नहीं होना, हमें उसको अप्रोच नहीं करना चाहिए। ये जो आपने लाइन बोली ना कि तुम बेस्ट लड़के हो तुमसे अच्छा कोई नहीं है, इसका सीधा ट्रांसलेशन है मुझे तुम्हारा अटेंशन पसंद है लेकिन ना तुम्हारा अटेंशन इतना नहीं वैल्यूएबल, या मुझे मतलब थोड़ा बहुत चलता है बट आई वांट मोर यार, मुझे इतने अटेंशन से मेरा काम नहीं बन रहा है बेसिकली। सो आई वोंट लेट यू गो ऑल्सो एंड आई विल स्टिल ट्राई टू एक्सप्लोर माई ऑप्शंस। ओके, दिस इज अ प्लेन कन्वर्जन, जो उसका मीनिंग है वो ये है। व्हाई गर्ल्स लाइक बैड बॉय? उनको बैड बॉयज क्यों पसंद आते हैं, गुड बॉयज क्यों नहीं पसंद आते? और जनरली फ्रेंड जोन भी सिर्फ गुड बॉयज होते हैं, क्यों? भाई देखो बैड बॉयज के अंदर ना ट्रेट्स होते हैं जो उसको बहुत सेफ फील कराते हैं लड़की को,
फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइट द वर्ल्ड वाले हम्म, ट्रेड्स होते हैं हम्म, बैड बॉयज के, हम्म, ठीक है. दिस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स वुमेन. उनकी पूरी सेक्सुअलिटी ट्रिगर हो जाती है ये देख के कि दिस इज द गाय आई वांट टू बी, ही कैन प्रोटेक्ट मी. अब वो बैड बॉय हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आदमी अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी बैडनेस की एक्सरसाइज सिर्फ वर्ल्ड में नहीं कर रहा भाई, दुनिया को सिर्फ डोमिनेट नहीं कर रहा, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गर्ल इटसेल्फ. तो जब वो उसको तरफ थोड़ी सी टॉक्सिसिटी दिखाता है, लड़की उससे सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो जाती है कि भाई इफ ही, अगर ये बंदा मेरे से इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, मेरे से सेड्यूस नहीं हो रहा, दिस मीन्स ही कैन इजीली फाइट द वर्ल्ड. ही इज नॉट एन इमोशनल गाय, ही इज रैशनल, ही नोस कि मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कैसे करना है. अब नाइस गाइज का क्या होता है? एवरीथिंग इज फाइन, दे आर अ मैन, बट दे आर इमोशनल. अब क्या होता है, जो आदमी, विमेन आर मास्टर ऑफ इमोशंस एंड दे नो कि इमोशन से कुछ नहीं होता, सो दे नोज दैट दिस गाय इज अ लाइबिलिटी टू देम. ओके. लाइबिलिटी मीन्स कि भाई मुझे ही कांट प्रोटेक्ट मी, सिंपल. तो दे लाइक देम. वो लड़कियां अपने आप को फोर्स करती हैं कि मैं इससे प्यार कर लूं, बट देयर इनर सेक्सुअलिटी नेवर अपील्स टू देम. मतलब उनसे कभी भी अपील नहीं होती है, बिकॉज दे आर टू इमोशनल. और भी भाई इस पे तो भाई साहब मैं लिख सकता हूँ 300 पन्ने की किताब भाई, सही बता रहा हूँ. बट दिस इज द मोस्ट बेसिक. इसका कमिटमेंट से भी कुछ सीन है? भाई आदमी कमिटमेंट सीख करेगा, आदमी करेगा. हाँ, तो देन ही ऑफन कम्स आस्किंग फॉर कमिटमेंट इज अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी एज अ मैन. अगर आप एक आदमी होने के बावजूद कमिटमेंट सीख कर रहे हो, दैट इज कमिंग ऑफ एज एन इनसिक्योरिटी, बिकॉज आपको क्या लगता है मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है. भाई लेकिन लड़कियां भी तो कमिटमेंट सीख करती हैं. तो लड़कियां उनको करने दो, दे लाइक डूइंग दैट. उनको सीख करने दो, और उन्हें कमिटमेंट वो मांग रही है ना, गिव इट टू देम, इट इज फाइन, बट यू डोंट गो आफ्टर कमिटमेंट. तो फीमेल वाले केस में ये नहीं होता कि तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता? दे आर नेचुरल. क्यों क्यों फीमेल वाले, एक बार फिर से बोलिए. लड़कियों वाले केस में तूने बोला कि लड़कों को इनसिक्योरिटी से आता है, वो कहते हैं कि भाई अपने को तुमसे अच्छा नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिल सकती है. हाँ तूने बोला. तो लड़की जब कमिटमेंट मांगती तो उसको भी तो होगा तुमसे अच्छा नहीं मिल सकता, मुझे या ये होता है ना. ये सही है. हाँ, बट तू कह रहा है लड़कियों को मांगने दो, लड़कों को नहीं हाँ, मांगनी क्योंकि चाहिए. लड़के डाउन डेट, मेन कैन डेट डाउन आल्सो. अगर इफ अ मैन इज 10, वो आदमी ही कैन डेट अ 5 आल्सो, 6 आल्सो, 7 आल्सो, 8 आल्सो. मेन डेट डाउन, आपने सुना है ना. हाँ, और ये होता है भाई. हाँ, मेन डेट डाउन. यूजुअली लड़के कहते हैं ना भाई इसको ये लंगूर कैसे मिल गया. या सो बेसिकली वही है कि लड़के, एक कहावत है, लड़के एक नौकरानी से शादी करके उसे महारानी बना सकते हैं, लेकिन एक महारानी एक नौकर से शादी करके उसे राजा नहीं बनाएगी. या वो तो है ही So, है कि इसीलिए ये वाइस वर्सा चलता है. हाँ. फंडे क्लियर है भाई. ये बीच बीच में खुद को बेच रहा है. हाँ भाई, फंडे ब्रो एक्चुअल में सॉर्टेड है भाई, वर्क कर लिया है, लाइक लेजिट टिप्स पे है भाई आंसर्स. यार अप्रोच कैसे करते हैं? ब्रो वेरी इजी. मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर यू शुड बी फुल्ली हार्ड वर्किंग गाय हु इज किलिंग इट इन लाइफ. ठीक है, जिसको हफ्ते में एक बार हवा चढ़ती है, ही इज गोइंग आउट, ही इज वेल ड्रेस्ड, वो आदमी जिम भी जा रहा है, ठीक है, ही इज ईदर मेकिंग मनी और वर्किंग टुवर्ड्स मनी, ही इज ग्रूमिंग, ही इज लर्निंग फ्रॉम जाहिद अख्तर हाउ टू लुक गुड. ठीक है, वो बंदा वीकेंड पे निकलता है टू हैव गुड टाइम, एंड ही, उससे लड़कियां ऑटोमेटिकली अपील हो रही हैं. माई सिंपल अप्रोच इज, इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ गर्ल, मैं अगर किसी लड़की, भाई वो लौंडिया बाजी में ना मैं थोड़ी सी इंग्लिश क्यों यूज करता हूँ, शब्द बहुत खराब हो जाते हैं, तो वो मैं भी लड़की बाजी मैं भी इंग्लिश में करता हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश में ही ऑटोमेटिकली निकल जाता है. तो मैं टॉपिक पलट गया भाई, सीधा हाय हेलो भाई, सीधा हाय व्हाट्स योर नेम, आई थिंक वी हैवंट मेट, खत्म ब्रो. एनीथिंग वर्क्स. स्ट्रेट टू द पॉइंट ब्रो, बस तुम्हारी टोनालिटी मैटर करती है. मैं वहां जाके हे आई वांट टू बी योर फ्रेंड, मैं वहां जाके आई कैन एक्ट लाइक अ बिगेस्ट सिम्प, मतलब मैं जितना चीजी हो सकता हूं मैं हो जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी टोनालिटी सही है
तो एक आदमी गलत को भी सही कर देगा और जिसकी टोनालिटी सही नहीं है वो सही को भी गलत करके सो आएगा। बेसिकली यू आर सेइंग कि टोनैलिटी सही है तो तू सिंप भी बन सकता है उधर, वो हाँ चलेगा। हाँ भाई, मैं एक लड़की को 1000 बार आई लव यू बोलूंगा, मुझसे बोर नहीं होगी। अगर तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस और टोनैलिटी सही है तो। हाँ भाई, और जरा सा भी तेरी क्योंकि आवाज, मेरी टोनालिटी उसे ये चीज रियलाइज कराती रहेगी दैट ही कैन गेट एनी गर्ल। बट तू सेम टाइम पे सिंप भी तो बनता है। एग्जैक्टली भाई, इट मैटर्स। इट वर्क्स। या ब्रो, बस टोनालिटी की बात है जाहिर भाई यहाँ पे, लेजिट, क्योंकि मेरी टोनालिटी ऐसी है, इट शोज कि अभी ये मेरी तरफ फोकस्ड है, बट ही कैन गेट एनी अदर गर्ल। ये किसी भी लड़की को इस टोनालिटी से सेड्यूस कर सकता है, इस बॉडी लैंग्वेज से, या जिस तरह का ये पैशनेट ऑरा अपने आसपास क्रिएटेड रखता है, जिस तरह से ही इज हार्ड वर्किंग। कूल। नहीं समझे कि और पूछना है भाई इस पे सवाल मेरे को फेंको। यार तूने बोला कि एक तो बात है कि चल ही इज मेकिंग मनी, दूसरा था कि ही इज टुवर्ड्स मेकिंग मनी, वो काम या, कर रहा है। या, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक लड़का है जो कॉलेज में है और शायद वो पॉकेट मनी पे जिंदा है, वो कैसे अप्रोच करेगा? बहुत सिंपल है। अप्रोच नहीं, लड़की को प्यार में कैसे गिरा है, चलो ठीक है, दोनों चीजें कवर करता हूँ। सो बेसिकली इफ यू आर अ गाय, ठीक है, तुम अपनी स्कूल में रेपुटेशन क्रिएट करो। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया, बी गुड एट स्टडीज एंड शो कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है। सो व्हाट हैपेंस इज, लड़की अपनी फ्यूचर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ना भाई तुमसे हुक हो जाती है ऑटोमेटिकली, भले ही तुम्हारे पास जेब में फूटी कौड़ी ना, बिकॉज विमेन आर हाइपरगमस इन नेचर। तो स्कूल में अगर तुम्हारे पास बस स्टेटस भी है ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। यू डोंट नीड अ हाइपर क्या? बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया भाई, दोबारा बोल। हाइपरगमी मींस हाइपरगैमी या हाँ, हाइपरगमी बोल थोड़ा देते हैं हिंदी में भाई। समझा दीजिए भाई, बहुत हाइपरगमी ऑडियंस मींस को हिंदी अपने नहीं से आती, बेहतर नहीं की आती। चाहत, अपने से बेहतर की चाहत हमेशा, और कल- बेस्ट की चाहत। और उससे बेहतर मिल गया तो भाई देखो, इसीलिए तो रिलीजन होता है, इसीलिए तो इंडियन कल्चर में मैरिज है। ये जानवर से इंसान बनाने वाली शादी ही है ना, शादी हो गया, रिलीजन हो गया। सो या वो है, लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, तुम अगर अपना एटीट्यूड सही रखोगे ना, अगर तुम रिलेशनशिप में पूकी नहीं बनोगे ना समय के साथ, तो द गर्ल विल ऑलवेज, क्योंकि विल फील कि शी इज विद द बेस्ट गाय। लेकिन तुम्हें उस चीज को एक्सरसाइज करना होता है टाइम टू टाइम। यू कांट गो इनटू द डाउन लूप ऑफ आई एम अ नाइस गाय एंड आई लव यू थ्रू आउट एंड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तुमने अपनी पूरी हैप्पीनेस उस लड़की से ही आ रही है, तुम्हारी लाइफ नहीं बची इन रिलेशनशिप के नेक्स्ट फेज में, और ग्राफ नीचे जा रहा है ब्रो। नहीं, जा तो रहा है। शी वांटेड अ सलमान खान बट नाउ ही इवेंचुअली टर्न इनटू शाहरुख खान। ना, लेकिन लाइफ में उखाड़ भी नहीं पाया। हाँ, लाइफ में भी कुछ नहीं कर रहा। और कई बार भाई लाइफ में बहुत कुछ करने वालों को भी छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनका मैस्कुलिन एटीट्यूड नहीं होता। जब तक आपका मैस्कुलिन एटीट्यूड नहीं रहेगा तब तक फेमिनिन आपसे अट्रैक्टेड नहीं रहेगी भाई। लड़की कैसे अप्रोच करे किसी को? लड़की कैसे अप्रोच कर सकती है भाई, जस्ट मेक आई कांटेक्ट। मैं तो खुद बोलता हूं कि आप लड़के से 2 या 3 बार आई कांटेक्ट बना लो, और अगर उस लड़के के अंदर भी हिम्मत नहीं है ना आके आपको अप्रोच करने की, डोंट फकिंग अप्रोच दैट स्टूपिड गाय, ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस। सिंपल भाई। क्योंकि परंपरा तो यही कहती है कि भाई लड़की जाके तो बात नहीं करती। भाई लड़कियां उसने इमोशनल hint दे होती दी, हैं, उसने लड़कियां hint दे दी। इमोशनल होती हैं। आप मुझे रिजेक्ट कर दो, मैं एक लड़की हूं, ठीक है, Obviously. आई विल बी हर्ट, वो किसने जिसने आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई एंटायर थिंग। बट इफ आई एम अ मैन, मैं और 50 चीजों पे काम करके आई कैन कम बैक अगेन, नॉट टू दिस गर्ल बट टू अ बेटर वन। बट इफ आई एम अ गर्ल, भाई अगर कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, आई एम सो इमोशनल, ओवर थिंकर, आई गो टू हेल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इफ दिस गाय रिजेक्ट्स मी। तो भाई लड़कियों, बस तुम जस्ट मेक आई कांटेक्ट वंस और ट्वाइस, लेट द गाय कम एंड अप्रोच यू, वो समझ जाएगा। या अगर bro, इतनी समझ होगी तो समझ भाई जाएगा। समझ भी हो और कॉन्फिडेंस भी। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, तुम्हें क्या बचाएगा? मतलब हाउ इज ही अ कॉन्फिडेंट मैन देन? यार ओपन रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे। ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप,
क्यों हो रहा है भाई? आज से 10 साल पहले इतना नहीं था भी तो इतना ओपनली नहीं था, बट अभी तो। और ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं 18 से 35 के बीच वाले लोग, कोट अनकोट, जो अनमैरिड हैं। कुछ लोग हैं जो ओपन रिलेशनशिप में हैं। तुम मेरे साथ भी हो, तुम कहीं और भी हो, सिचुएशनशिप भी चल रही है कि नहीं दे सकते कुछ, लगा तो कर लेंगे शादी, नहीं तो हमने तो पहले दिन बोला था। हम्म क्यों हो रहा है भाई? इतना क्यों हो रहा है यार? वो भी अपने इंडिया में। क्या सीन क्या है? ब्रो देखो, ऐसा क्या बदला है? मैं इसका पूरा पूरा दोष दूंगा लड़कों को. दिस इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ सेक्सुअल डिसिप्लिन इन मेन. ठीक है. हम्म। लड़के लीडर है, मेन जो लड़के करते हैं एवरीबॉडी एल्स फॉलोज ब्रो. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. तो ऐसा क्यों हो रहा है? भाई लड़कों में सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं है. लड़कियों को सिर्फ सेक्सुअल बेसिस पे क्वालिफाई करके दे आर गेटिंग अलोंग. सो प्रोबेबली इफ आई एम अ गाय, मैं कभी भी सिचुएशनशिप में नहीं आऊंगा. तो क्या ये कह सकते हैं कि भाई बॉडी काउंट बस ऐड ऑन करते रहें, ये एक रीजन ब्रो है? मैं तो सिंपल बोलता हूँ, मैंने अपनी लाइफ का एक फेज छोड़ा है जहां पे भाई मैं कैजुअल बहुत था, बहुत. बट आफ्टर अ पॉइंट जब मुझे मैस्कुलिनिटी रियलाइज हुआ, आई अंडरस्टूड ब्रो, दिस स्लीपिंग अगेन एंड अगेन इज एन इमोशनल बिहेवियर जो कि मैस्कुलिन नहीं होता है. द मैस्कुलिनिटी कम्स वेयर यू हैव द सेक्सुअल डिसिप्लिन ब्रो. और लड़के उसको अदरवाइज ले लेते हैं कि भाई मर्द है तो मतलब। ना, अगर स्टिल इफ यू आर गोइंग आफ्टर अनफुलफिलिंग कैजुअल सेक्स, तो भाई ना ब्रो, देन इट्स अ कंप्लीट इमोशनल स्टेट यार. तुम्हें फिर भी यू आर सीकिंग वैलिडेशन थ्रू सेक्स फ्रॉम अ विमेन. इसका मतलब, और आदमी के अंदर एक गॉड गिफ्ट है भाई, कि आदमी जब दुनिया को देता है तो उसको सेक्स से ज्यादा बेटर फील होता है मेरे हिसाब से. तुम सेक्स करो, मैंने कभी मना नहीं किया है, बट वॉट आई बिलीव इज दिस, इट इज अ बिगर सेटिस्फैक्शन देन सेक्स. यार कुछ लड़कों को मैंने देखा है, स्पेशली लड़कों को ही देखा है मैंने। कुछ लोग इंटरनेट पे आके रो रहे हैं, कुछ लोग दोस्तों में बात कर रहे हैं, और ये ज्यादातर कॉर्पोरेट वाले लड़कों के साथ है कि 32-33 के हो गए, 35 के हो गए, और उनका एक ही रबड़ी रोना है कि भाई मैं वर्जिन हूँ, भाई मेरे से आज तक लड़की सेट नहीं हुई। ऑब्वियसली दे आर अर्निंग गुड। क्या रीजन हो सकते हैं भाई? दे आर नॉट एक्टिवली डेटिंग. इंडियन लड़के क्या गलती करते हैं, दे आर नॉट एक्टिव इन डेटिंग, दे आर पैसिव. कोई टकरा जाएगी, कोई दिख जाएगी, कोई किसी की दोस्त से मिला देगा. एक्टिव डेटिंग इज मोर ऑफ यू गोइंग आउट. आप अपनी डेटिंग लाइफ की तरफ, अपनी रिलेशनशिप वाली लाइफ की तरफ एक्शंस ले रहे हो. आप बाहर जा रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, आप अपना एक सेपरेट सोशल लाइफ क्रिएट कर रहे हो. एक सेकंड, मान के, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट गाय, तो एक कॉर्पोरेट गाय है वो कहाँ कहाँ जा सकता है? क्योंकि अगर हमने बोल दिया जा भाई ग्राउंड में बैठ, तो वो तो सोल्यूशन नहीं होगा। या नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट ओके. ओके, सो तेरे हिसाब से उसको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? क्योंकि देख, मेरे को क्या लगता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वालों को ना वॉन्डरलस्ट का 14 बनने में बहुत मजा आता है। ऑल्दो उनको ट्रैवल घंटा समझ नहीं आता होगा, वो एक ट्रिप ज्वाइन करते हैं। कोई भी एक्स मान लेते हैं, x.com एक है जिन्होंने बोला हम 3 रात 2 दिन की एक ट्रिप बनाएंगे मनाली की, आ जाओ सारे आ रहे हैं। वो बस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको स्टोरी लगानी है भाई। वॉन्डरलस्ट मैंने देखा है, ये ज्यादातर उन्हीं का होता है, वीकेंड वही बना रहे होते हैं। और किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ बंदी सेट हो जाती है, तो वो उसी में लगे हैं। या किसी ने किसी को बोल दिया कि भाई पार्टी किया अगर वहां सेट हो जाती है। एंड देयर आर पीपल जो अप्रोच कर भी पाते हैं और उनका सब सही चल रहा होता है। बट फिर भी भाई क्यों इनका लगा हुआ है? क्या ये सही जगह नहीं पहुंच पा रहे, या दिमाग नहीं चला रहे? क्या एग्जैक्टली होता क्या है कि भाई 35 का हो गया है, और फिर क्या होता है ना, 35 के बाद फिर इनको लव नहीं, उनको भाई मैं ये समझता हूँ कि 35-36 के बाद या तो भाई तुम बहुत तोड़ू हो, बहुत फोड़ू हो लाइफ में, तो अब तक तो तुम्हारा कुछ ना कुछ हो गया होता। तो अब एक ही ऑप्शन है कि मम्मी जहां बोलेंगी वहीं करूंगा, और मम्मी तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि बेटा तुम अब तक कोई ढूंढ चुके होगे, और ये बने बनाए लौंडे लोड़ू हो रखे हैं।
भाई क्यों? भाई जाहिद भाई, मैंने इस क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस थे, हाँ ठीक है, बट मैं एक चीज सभी को बोलूंगा ब्रो, गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल इन योर लाइफ, एसएप, द यंगर द बेटर, आपके लिए भी एंड फॉर द गर्ल ऑल्सो। आज की रिलेशनशिप्स में यही चीज मिसिंग है, वो लोग ना अपना बेस्ट फाइनल बन के शादी करने की कोशिश करते हैं, सो दे नेवर बिल्ड एनीथिंग टुगेदर, दे हैव नॉट बिल्ट ईच अदर, they have not seen themselves and loved each other in the times of struggle। भाई मैं सही बता रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, उस रिलेशनशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है वही नहीं पता। देयर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट भाई बच्चे पैदा करके आगे बढ़ाने, बट नो, तुम्हारे रिलेशनशिप का भी एक पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, ठीक है भाई। थोड़ा सा स्पिरिचुअल जा रहा हूँ, हाँ। क्योंकि भाई मेरे को इन चीजों का आंसर एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में मिला, एक्चुअल में रिलीजन्स में मिला, सिर्फ एक नहीं, ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन, ठीक है, एंड इट्स मोर और लेस सब में एक ही बात है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि रिलेशनशिप में भी ना एक पर्पस होना चाहिए, ईदर इट इज गॉड, ठीक है, और ईदर इट इज यू आर बिल्डिंग समथिंग टुगेदर। थोड़ी इंग्लिश बोल रहा हूँ, कुछ ना है तो भाई कमेंट कर देना, आपस में समझा लेना, ठीक है। सो दिस इज दैट नंबर 1, सो गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि फ्यूचर लाइफ में द मोर यू डिस्कवर हु यू आर, ठीक है, इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डेट, इवन दो ये चीज आपको हेल्प करेगी। तेरे हिसाब से, सॉरी कट कर रहा हूँ, तेरे हिसाब से अर्ली जो तू कह रहा है एज सून एज पॉसिबल, वो एज क्या रहेगी तेरे हिसाब से? 25-26, कॉलेज खत्म हो गया भाई, हाँ, मतलब साल भर में आपने, आई थिंक फैमिलीज भी यही कहती है ब्रो, मैं मेरे घर honestly वाले भी बता मुझे रहा यही कहते थे, मैं हाँ। जब 25-26 का होता कि कर ले भाई, कर ले, साथ में ग्रो कर, लेट हर ऑल्सो मेक अ मैन टू अंडरस्टैंड। कूल। तो ये डन हो गया कि भाई शादी करो, और तूने बहुत सही बात बोली है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेके। नहीं भाई, मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ ठीक है, चीजों को, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज भाई देखो, अगर तुम्हें लड़की नहीं मिल रही है तो नो पर्टिकुलर अप्रोच इज बेटर, ठीक है। अगर मैं बोलूं, आप पार्क में भी जा रहे हो, आप जिम में भी जा रहे हो, आप क्लबिंग भी जा रहे हो, आप ट्रैकिंग भी जा रहे हो, उसके बाद और 4 एक्टिविटीज कर रहे हो अपने लिए, एंड देन यू अट्रैक्ट द गर्ल। ओके, सो यू डू नॉट हैव टू स्टिक टू कि एक दोस्त ने बोल दिया कि ये करना यहीं पे होगा, नहीं भाई अपने सारे अंडे एक बास्केट में डाल दोगे, हमेशा रोगे, इट विल ब्रेक, द बास्केट विल फॉल, योर एक्सपेक्टेशंस विल हर्ट, इवेंचुअली उस ट्रिप के बाद आपका ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा। सो मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ कि करेक्ट मी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो, क्योंकि तूने बोला कि भाई तूने 5-6 चीजें बताई, ठीक है, तो जो इंसान, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो ये सब चीजें कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली भाई उसका पर्सोना बिल्ड हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इजीली अप्रोच कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस बहुत है ना, करेक्ट? हमेशा। और ब्रो उसका एटीट्यूड उसे हाईलाइट करता है। अभी द रॉक को जुमांजी पिक्चर में देखा है, ही इज सो फकिंग हॉट ब्रो। अगर वो जुमांजी फिर से होने जा रही होगी तो लड़की वो जुमांजी वाली चीजों में आएंगी कि भाई हमें द रॉक देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज ही इज इनटू द जुमांजी, ही इज इनटू द, यू आर इनटू द ट्रेकिंग, यू आर इनटू द हाइकिंग, यू आर नॉट देयर फॉर पुसी। एग्जैक्टली। तो if you, that is how you attract bro, girls are meant to be attracted and then they chase you, a lot of them भाई, exceptions still exist, मैं बहुत exclamation marks नहीं डाल सकता, but ये मेरा core belief है यार, because women like exercising relationships। बहुत सारी लड़कियों का purpose होता है relationship यार। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर ब्रो, आखिरी की जो तूने 2 लाइन बोली ना, चलिए तो मैं तो समझ गया, पब्लिक के लिए यार थोड़ा। ब्रो देखो, लड़कियों को ना रिलेशनशिप बिल्ड करना रहता है, दैट इज अ लॉट ऑफ गर्ल्स के लिए, वही उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है, नर्चर करने की चीजों को, ग्रो करने की चीजों को, दे वांट टू पुट इट इन द राइट प्लेस एंड दे लाइक पुटिंग इट in a relationship. It could be a baby also, it could be building, you know, अभी जैसे बहुत सारे relationships इसीलिए स्पाइस खो बैठता है, because the girl, मतलब लड़का ऑलरेडी इतना ज्यादा बिछ गया है कि अब उसे रिलेशनशिप के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो भाई इसीलिए लड़कियां खुद बोलती हैं कि हमसे हफ्ते में एक बार लड़ लिया करो। कितनी रील आती है भाई आजकल। ये तो भाई, ये तो जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं, या इनफैक्ट जिनकी
गर्लफ्रेंड है, लड़कियां दोस्त, तो वो कहती हैं भाई, मेरे को ही मेरी दोस्त लोग कहती हैं कि भाई हमें अटेंशन चाहिए, हमको अटेंशन दे। या एंड दे विल पर्पसली, अगर तुम उनसे नहीं लड़ोगे ना, दे विल पिक आउट समथिंग टू फाइट, दे विल रिमूव अ कार्ड। आज मैं इस लड़के से मिली थी, आज ये मैं तो बहुत कॉमन है। आज मैं इस लड़के से मिली थी, या उसका सो मैसेज आया दैट था। तुम कुछ बोलो, इट द इमोशनल रोलर कोस्टर हैपेंस। तो आप थोड़ा बहुत इसमें अपने आप ही में थोड़ा बिजी रहे, अपनी लाइफ ग्रो करे, इट कीप्स ऑन हैपनिंग ब्रो। तो लड़कियों को रिलेशनशिप में आने के बाद भी बिल्ड करने में मजा आती है, एंड दे आर दी हैप्पीएस्ट ब्रो। उनको कभी भी ये मत लगने दो कि अब तो खत्म हो गया काम भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एंड दे लव इट ब्रो। यार एक चीज है, अ, मैंने देखा है भाई कुछ कुछ रिलेशनशिप में अ, हर हफ्ते ब्रेकअप कर रही होती हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं, ठीक है, कुछ में लड़के भी करते हैं। और उनको पता है कि आज ब्रेकअप हुआ है, 2 दिन बाद पैचअप होगा, और ये सिलसिला चल रहा होता है, मतलब 2 दिन बात हुई, 4 दिन ब्रेकअप, या 5 दिन बात हुई, 2 दिन ब्रेकअप, ये स्केड्यूल है, इनको पता है। और इनके दोस्त भी बोल रहे होते हैं, जैसे ही बोलती हैं जाके, ये बोलती है कि अरे मेरे पार्टनर ने ब्रेकअप कर दिया, कुछ नहीं होगा ये वो, तो कहते हैं भाई तुम्हारा तो ये पूरा पिछले हम 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 4 साल से स्केड्यूल देख रहे हैं, तुम 2 दिन बाद फिर पैचअप होगा। क्या है ये? इट डिपेंड्स अपॉन किसकी तरफ से ज्यादा हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये दोनों डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही समझ लेते हैं यार। अगर एक लड़की की तरफ से ये हो रहा है, और वैसे जितना मुझे पता है भाई, शी इज कंफ्यूज्ड ब्रो। ये लड़कियां ज्यादा करती हैं, लड़के नहीं करते इतना। कि लड़का भाई कभी ब्लॉक कर ही नहीं सकता, और लड़के ने जिस दिन किया वो तू भी मानता होगा कि जिस दिन उसने ब्लॉक किया फिर खत्म है सब, फिर फुल एंड फाइनल है। भाई ब्लॉक तक तो देखो, 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ब्लॉकिंग somebody इज द बिगेस्ट इमोशन यू कैन डू। नेवर एवर ब्लॉक, मतलब हाँ भाई, अगर आपको मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही है, आप लास्ट सीन पे पहुंच जा रहे हो, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो अलग चीज है, बट ये जो ये सीजन बना रखा है कि 5 दिन बाद ब्लॉक करना है, मेरे को स्पेस चाहिए होती है, ब्लॉक मार दिया, तुमने ऊंची आवाज में बात कर दी, मतलब कोई भी एक रीजन चाहिए ब्लॉक करने का। या सो क्यों हो यू रहा है, क्या स्टॉप है? गोइंग एंड अपोलोजाइजिंग। मतलब आप लड़कियां खेल खेलेंगी, आप उस खेल में मत, डोंट सिट इन द गेम टू प्ले। एंड सेम गोज विद द बॉयज। या मैं बॉयज का तो भाई देखो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसमें, क्योंकि ना भाई बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मुझे पता है आपको लड़कियां भी देखती हैं, उसके लिए मेरे चैनल पे आ जाना भाई। तो तो भाई भाई इंडिया चले जाइएगा। हाँ, तो भाई तो मैं यही बोलूंगा। और लड़कियों के लिए भी ब्रो देखो, इफ यू आर कंफ्यूज्ड ब्रो, देखो मैं एक बात बताऊं भाई, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत हद तक रिलेशनशिप्स यही होते हैं, बहुत बकचोदी चलती है, एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू एंजॉय। तेरा क्या मानना है इस पे कि अभी ना कल्चर हो गया है कि भाई रिलेशनशिप में तो आना है, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत है, दोस्त कह रहे हैं अरे तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, व्हाट डू यू थिंक? भाई मैं तो सिंगल रहता हूँ, तू सिंगल है? मैं सिंगल रहता हूँ, मैं हूं नहीं, मैं सिंगल रहता हूँ तो भाई, मैं नहीं इमोशनली इन्वेस्ट करता हूँ ज्यादा जल्दी। जो कॉलेज वाले हैं, हाँ, उनके अंदर पीयर प्रेशर रहता है, राइट। क्यों है भाई? क्योंकि हर, क्या है, जब आई वॉज इन कॉलेज तो क्लास में शायद 60 बच्चों में 10 लोग रिलेशनशिप में रहते थे। अभी 12th पास हुआ नहीं है, स्कूल की हम बात नहीं कर रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, पूरा क्लास रिलेशनशिप में है भाई। क्लास का टॉपर भी था। हाँ, था, सही है भाई। चक्कर क्या है? ब्रो देखो, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ब्रो, यार ठीक है। क्या बॉलीवुड ने कुछ किया है? यार देखो भाई, कई बार रिलेशनशिप्स ना बोर्डम बहुत सारी मिक्स चीजों की वजह से होता है। एक तो बट पहले पीयर प्रेशर जो आपने पहले बोला, पहले तो नहीं था, अभी या, अभी देख रहा हूँ पीयर प्रेशर तो ऑब्वियसली है। भाई हाँ, एक उसकी बात हो जाती है, दूसरी होती है भाई स्टेटस वाली बात, ठीक है। ओके। ठीक है, और भाई अर्ली स्टेजेस पे तो एक आदमी के लिए, इफ दे आर एटलीस्ट बिलो 18 ब्रो, क्योंकि हमारे इंडिया में कैजुअल सेक्स अलाउड नहीं है ना भाई, तो रिलेशनशिप में इंडियन आदमी को आना भी नहीं चाहिए। अगर वो वहां पे, मतलब वैसे तो अलाउड नहीं है और उसको सेक्स मिल भी नहीं रहा ना, तो भाई उसको रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट उस एज तक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम अपना अटेंशन ट्रेड कर रहे हो, और एक आदमी के अटेंशन इज द करोड़ों का एसेट होता है, आपका अटेंशन
इज द एसेट वर्थ करोड्स। इसीलिए आदमी रोता है जब अटेंशन दे देता है और उसको एंड में उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती है, उसको नहीं मिलता है। भाई फ्रैंकली है ब्रो, सेक्सुअली डिजाइंड है उस तरह से बात। तो अपना, मैं तो मानता ही नहीं हूँ भाई आना चाहिए अगर वो एज नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी वो एज है, बोथ आर गिविंग इन इक्वल ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, देन इट इज ओके। लेकिन इफ यू एज अ मैन, तुम्हारी लाइफ फक्ड है और तुम अपने रिलेशनशिप में सो दैट यू कैन टेक्स्ट द गर्ल, ब्रो यू आर अ पीस ऑफ शिट मैन। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं कर चुका हूँ, इवन आई हैव बीन अ पीस ऑफ शिट। Been there, done that, हाँ? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैं क्लियर कट चीजों पे ज्यादा बात करता हूँ। यार मैं ना अपने चैनल पे ज्यादा बात करता हूँ कि कैसे तुम कॉन्फिडेंट दिखोगे, चाहे वो तुम्हारे ग्रूमिंग से रिलेटेड हो सकता है, फैशन से हो सकता है, तुम्हारी किस तरीके से बात कर रहे हो सकता है, ठीक है। और मैं कभी भी ऐसे नहीं बताता कि जाओ ये इससे ही हो जाएगा। मेरा रहता है भाई, कॉन्फिडेंस आ गया, तुम जो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तेरे हिसाब से क्या क्या चीजें हैं जो एक इंसान को कॉन्फिडेंट बनाती है, जो उसको कैरी करना चाहिए अपने साथ। अगर उसके पास वो नहीं है या वो इनसिक्योर है, उसको उन चीजों पे काम करना चाहिए जिससे वो कॉन्फिडेंट हो जाए लाइफ में, ताकि वो कुछ भी करने जाए, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे अप्रोच करना हो, चाहे कोट एंड कोट कहीं बहसबाजी है, लड़ाई है, डिबेट है, कुछ भी है। क्योंकि तू भी ये मानता है, मैं भी ये मानता हूँ कि अगर कॉन्फिडेंट हो, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। या तो तेरे हिसाब से क्या सीन है भाई? क्योंकि फैशन ग्रूमिंग तो मैं बताते ही रहता हूँ, देयर माइट बी समथिंग, क्योंकि तू बात करता बहुत है भाई, जैसे मैंने पहले कहा था, फिल्म बनाते हैं ये। हाँ भाई, अभी भी बन गई बैठे बैठे। हाँ, तो बता भाई, कुछ भाई बता यार। देखो, मेरे हिसाब से ना कॉन्फिडेंस इज बिल्ट, इट्स लाइक आप पत्थर पे पत्थर रख रहे हो, तब वहां पे कॉन्फिडेंस की दीवार ऑब्वियसली टाइम लगता है, एक दिन में ऐसा नहीं है कि रात को सोए सुबह उठ के बहन जो सिग्मा मेल नहीं होता। कॉन्फिडेंस बनता है भाई सैडनेस में, कॉन्फिडेंस बनता है भाई जब यू हैव बीन हार्ट ब्रोकन, कॉन्फिडेंस बनता है व्हेन यू फील लाइक अ लूजर, ठीक है, एंड देन यू गेट अप। ठीक है, आपने मुझसे जो 4-5 चीजें पूछी लड़कियों को अप्रोच करने में कॉन्फिडेंस, भाई ऐसा नहीं होता जाहिद भाई मैं आपको बोल दूं कि आपको स्विमिंग करनी नहीं आती और आप भाई ये कर लो, आप स्विमिंग करना सीख जाओगे। नो ब्रो, यू हैव टू, आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, ठीक है, नंबर 1। तो एक्सपीरियंस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, नॉट गिविंग अप एंड बीइंग कंसिस्टेंट गिव्स कॉन्फिडेंस। द मोस्ट इजीएस्ट थिंग जिससे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं इज यू फेक इट दैट यू हैव ऑलरेडी डन इट। ओके, until you make it. Until you make it नहीं, you start acting like that, ठीक है, आप वैसे एक्ट करने लगते हो जैसे आपने बहुत लड़कियों को अप्रोच किया है, और इट कुड बी एनीथिंग। या आप किसी जगह जाते हो और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो बट यू आर एक्टिंग लाइक आप यहाँ पे हजारों बार आ चुके हो। ब्लफ मार सकते हैं ब्रो, बिल्कुल ब्लफ मारो, एंड बिकॉज योर माइंड फॉलोज योर एक्शंस आल्सो। तो अगर आप कन्विक्शन होना बस, चाहिए ना हाँ इतना, भाई, क्योंकि ब्लफ मारने में या कन्विक्शन नहीं है तो पकड़ लेगा सामने वाला। आप एक्ट करना भी सीखो, आप एक्ट करो, आपका माइंड फॉलो कर जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या करना। लास्टली, अपनी आइडेंटिटी को फिक्स मत करो किसी चीज से। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, मैं अपनी आइडेंटिटी को खुद चैलेंज करता रहता हूँ। सार्थक गोयल से चलो आज सार्थक गोयल भी स्टार्ट करेंगे, आज सार्थक गोयल से चलो फिटनेस चैनल भी। आई नेवर फिक्स्ड माई सेल्फ टू वन थिंग। आज भी अगर मैं कुछ ऐसी चीजें बोल रहा हूं जो मेरे साल भर के कंटेंट से बिल्कुल उल्टी हो, तो मैंने 1 साल पहले डाला है, दैट इज बिकॉज आई डोंट फिक्स माई आइडेंटिटी टू कि अब मैं यही बोलूंगा। नो ब्रो, आई लर्न, आई ग्रो, और उस समय भी वो चीज भी काम करती है। दैट थिंग ऑल्सो वर्क्स। व्हाट आई से, एक सेकेंड, जो तू बोल रहा है कि आइडेंटिटी पे स्टिक, मतलब नहीं अटकना, हाँ, नहीं अटकना, हाउ डू यू डिफाइन तो योरसेल्फ? तू इसको बेसिकली करियर से कहना चाह रहा है ना, बिकॉज तूने भी जो बोला है, क्योंकि फिटनेस इज एक अलग कैटेगरी, तेरी आस्क सार्थक गोयल इज अलग कैटेगरी, एंड आई नो यू विल बी स्टार्टिंग सम न्यू कैटेगरी, ठीक है। और तूने मुझे बोला, मैंने तेरे से पूछा था सुबह के 3 बजे, बाय द वे गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं, हम रात से पॉडकास्ट ही शूट कर रहे हैं,
तो मैंने तेरे से पूछा कि भाई जो चीज आती है उस पर कंटेंट बनाना चाहिए, और जो नहीं जिसमें इंटरेस्ट होता है, तूने बोला कि सीख सकता है हर चीज। तो तू वही कह रहा है कि आइडेंटिटी जो है अपने को खुद को चैलेंज करना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखो भाई, तभी ग्रो होगे। अब मैं तेरे से पूछता हूँ कि मुझे फाइनेंस का कंटेंट बनाना चाहिए, अगर मेरा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ बना सकता हूँ? हाँ, लर्न इट, कर शेयर सकता योर, हूँ। अभी तक अगर आप फेल भी हो रहे थे, जस्ट शेयर योर फेलियर्स एंड टेल देम व्हाट नॉट टू डू। और ये करना चाहिए हर इंसान को ना, नॉट जस्ट विद द कंटेंट, चाहे वो जिस भी फील्ड में है, जो भी कर रहा है, हाँ। वेयर एवर ही इज, हाँ, उसको चैलेंज करना चाहिए ना। ये अपनी खुद की आइडेंटिटी को। मैं सिर्फ एक फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, आई कैन मैं ऑल्सो गेट इनटू फाइनेंस। एक चीज ना 2019 में मेरे साथ 2020 में हुई थी, मैं मीडियोकर वाले स्टेज में चला गया था। 2020 में आई वॉज अर्निंग 8 से 10 हज़ार रुपये महीना, और लॉकडाउन भी लग गया था, तब मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम था, वो सब बंद हो गया बिकॉज FMCG बिजनेस मेरे क्लाइंट्स थे, तो वो पैसा देना बंद कर चुके थे, ठीक है, उनका खुद का रेस्टोरेंट नहीं चलता था, वो पैसा कैसे देंगे, तो मेरी दुकान बंद हो गई जो मेरी फर्म थी डिजिटल मार्केटिंग। और तब तक सडनली मेरा यूट्यूब पे इतना व्यूज आने लगा था कि मेरा महीने का एक $100 बन जाता था, और मैं मोटा मोटी एक दो ब्रांड का लेता 10 हज़ार आता था। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा दिमाग हो गया था कि भाई 10 हज़ार ही ठीक है, बन रहा है ठीक है, जिंदगी जीत लेंगे। एंड देन एक दिन आई रियलाइज कि भाई मीडियोकर लाइफ में हूं मैं। फिर मैंने खुद को चैलेंज करना शुरू किया, फिर मैंने और चीजें करी। तो जो तू कह रहा है आइडेंटिटी वाला सीन, क्या ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगले 20 साल तक फैशन इन्फ्लुएंसर ही हूँ, फैशन यूट्यूबर ही हूँ, तो मैं मीडियोकर हो गया ना, क्योंकि मैं फिर चैलेंज नहीं, क्योंकि क्या है, देखो ऐसा समझाता हूँ, फॉर मी मेकिंग अ फैशन वीडियो काम नहीं है, मुझे याद है, मुझे पता है क्या बोलना है, मुझे पता है कि क्या अच्छा लगेगा, तो क्या इसको मैं बोलूं और मैं कुछ और ट्राई करना नहीं चाहता हूं, बिकॉज मेरे दिमाग में है कि भाई क्या पता वो चले ना चले, और क्योंकि फिर जो जो अगला होगा उसको बनाना तो जीरो से है, ठीक है, मेरी ऑडियंस है वहां थोड़ी पहुंच जाएगी, बट क्योंकि मेरी ऑडियंस भी फैशन वाली है तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं पहुंचेगी। और तूने कहा कि भाई चैलेंज करना चाहिए खुद को, हमेशा। तो क्या ये सही है कि मैं फिर से मीडियोकर लेवल पे घूम रहा हूँ, अगर मैं कुछ और की नहीं सोच रहा हूँ, मैं अटका और मैं खुद को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी फॉर दैट मैटर चैलेंज नहीं कर रहा है खुद को, एक ही लाइफ जी रहा है? वेरी सिंपल आंसर टू दिस इज कि देखो भाई, यू एकदम आपको ना पोलर ऑपोजिट फील्ड में भी, निश में जाने पे भी आप अवॉइड अगर करना चाहते हो, तो यू जस्ट स्विच ऑन टू अनदर लेवल। हाउ? अभी आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर हो, नाउ यू बिकम एन इमेज कंसल्टेंट। यू टीच नहीं, यू कंसल्ट पीपल हाउ टू ड्रेस, यू टेल देम, यू हेल्प देम फाइंड देयर, हाउ विल दे, किससे वो और ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखेंगे, हाउ दे कैन एनहांस देयर पर्सनालिटी। तो आप एक इमेज कंसल्टेंट बन सकते हो। नेक्स्ट, यू जस्ट हैव टू कीप, या तो आप उसी फील्ड में एकदम एक्सेल कर जाओ, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज विथ फैशन, द एक्सप्लोर द नियरेस्ट थिंग, कुड बी गेटिंग इनटू फिटनेस, जो नियरेस्ट है। ये तो हो गया मेरे लिए, मतलब तेरा ये कहना है कि भाई अपने को चैलेंज करना पड़ेगा हमेशा भाई, मजा नहीं आएगी, खुद को इमोशंस हाँ, नहीं दोगे, बोर होगे, फिर खुद ही मीडियोकर फील होने लगेगा। क्योंकि मैं तेरे से भी बोला कि मेरे को पता है भाई, और वो कभी कभी बोरिंग लगता है, हाँ करना पड़ेगा सबको, कुछ ना कुछ, हाँ। क्योंकि अभी तो मैंने अपने लिए ही पूछ लिया था। और ये पता कैसे चले, क्योंकि मेजरली ऑडियंस जो आ रही है वो स्टूडेंट होंगे, कोई सर्विस क्लास होंगे, कोई बिजनेस क्लास होंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे इसको बहुत बड़ा बनाएंगे, कोई खुश होंगे उसी में, कोई एक अच्छे लेवल पे होंगे वो भी खुश हैं, और कुछ हैं कुछ सोच रहे होंगे कि फोड़ना है और पता नहीं, और इन सबका एक ही आंसर है कि भाई चैलेंज तो करना पड़ेगा, पता तो है नहीं, पता कैसे करें? भाई मैं तो सबसे पहली बात बोलूंगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ साहिब भाई, जो आदमी खुश है ना, उसको खुश रहने देना चाहिए।
बट नॉट एवरीवन इज खुश ना। हाँ, जो खुश नहीं है भाई, वो इतना नाखुश हो जाओ कि तुम खुद की फील्ड ढूंढ लो, तो तुम आधे खुश आधे सेटिस्फाई नहीं। एक तरफ तुम्हें बुरा लग रहा है कि भाई मेरे को आगे बढ़ना है, एट द सेकेंड मोमेंट तुम उस बोर्डम या उस लेजीनेस को जो तुम्हें वो करने से फ्री टाइम मिल रहा है, तुम उसे एंजॉय कर रहे हो। तो या जो तुम उससे इतना फंस जाओ कि तुम ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर कर लो। यार एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक बंदा है जिसने सोचा था शायद 1-2 साल पहले कि भाई इतना पैसा बना लिया और आगे इतना बनते रहेगा, मैं बढ़िया मेरा सीन चलेगा। अब बन रहा है और वो जो कर रहा है उसने सोचा था कि इसमें एक्सेल हो जाएगा, वो भी हो गया है। अब वो कह रहा है भाई मजा नहीं आ रहा यार, ये तो देख लिया, अब क्या। हाँ भाई, वही तो प्रॉब्लम मेरे साथ है ना। ऐसी थोड़ी ना 4 चैनल 2 इंस्टाग्राम। इसको क्या करना चाहिए भाई इस बंदे को कंटिन्यूअसली एक्सप्लोरेशन पे रहेगा और ऑटोमेशन पे ध्यान देगा। ऑटोमेशन किस चीज का जो कर रहा ऑटोमेशन है मीन्स, हाँ, जो चीज कर रहा है, ही इज हायरिंग पीपल। मेरा पुराना वाला संभालो, मेरे को नई चीजें करनी है, या वो दूसरों को चीजें करके देने लगता है। थोड़ा इनसाइड जोक है, शायद कभी फ्यूचर में कभी रिवील हो जाएगा। आप समझ गए, आप समझ गया। बढ़िया है बस। यार चाय वाय पी जाए क्या? चलो भाई, चलो। कोई कह सकता है, देखो टाइम दिखा देंगे भाई एक बारी, 8 बजने जा रहा है यार, आपके यहाँ तो एक किरण नहीं आती सूरज की। क्योंकि बाहर भी हमने पर्दे लगवाए हैं ना, कि अंदर, क्योंकि यार पूरा नया सेटअप था इस चक्कर में, अच्छा, तो कुछ पता नहीं चलता। और लाइटें इतनी है कि बाहर से वो अगर लाइटें बंद होती तो शायद आ रहा शायद होता। आ भी रहा होता कुछ। चाय पीते हैं पिंक वाली। चाय पिंक वाली शाम को मिलती है, कश्मीरी चाय की बात कर रहा। रात को इसको मैंने बोला तो इसने, भाई फिर मैंने ना क्या देख लिया पता है, वो जो उसके अंदर चूर चूर करके डालते हैं ना। अरे भाई कश्मीरी चाय लखनऊ वालों को पता है वही कश्मीरी चाय। बट मैन काफी कुछ नया पता चला, काफी कुछ सीखने को मिला यार। देन आई होप कि हम हर महीने ऐसा करते रहें। बाल थोड़े बिगड़ गए हो गाइस, एक्सक्यूज कर देना। और करते हैं। चलो गाइस, चलने से पहले वैसे तो सब जानते ही हैं भाई को, बट जो नहीं जानते हैं, भाई का चैनल का लिंक रहेगा। एंड एक चीज है इन्होंने जो लॉन्च करी थी, जो बीच में हमने बात भी करी, डैडी परफ्यूम के दो जो मेजर इन्होंने निकाले थे, क्लासिक एंड देन प्लेयर्स। उसके बाद इन्होंने 6 परफ्यूम और लॉन्च कर दिए। वो लिमिटेड एडिशन, वो लिमिटेड है, वो मैं बंद भी तो आप चाहें तो वेबसाइट पे जाकर उठा सकते हैं, अमेजोन से उठा सकते हैं। बट मैं बोलूंगा कि भाई आप वेबसाइट जाइए और थोड़ा कोई भी ब्रांड होता है ना उसकी वेबसाइट से उठाया करिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना, मुझे लगता है वेबसाइट से उठाएंगे, मेरे भाई का भी थोड़ा चलेगा। और भाई जल्दी जल्दी आएगा, नहीं आएगा तो मैं पुणे आ जाऊंगा भाई के यहाँ। भाई बिल्कुल यार, है ना, 100%। एंड विद दिस हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन स्टे पीस। चल भाई, बहुत बढ़िया यार।